हेलो दोस्तों, कल एक दुखद खबर आई कि हमारा एक मिग-21 जो है राजस्थान में क्रैश हो गया। और बड़ी ही ये दुखद बात है कि एक और प्लेन जो है क्रैश हो गया। और दुखद बात ये होती है कि अगर कोई प्लेन लड़ते हुए क्रैश होता है, लड़ते हुए वो नष्ट होता है तो अलग बात होती है, लेकिन बिना लड़े शांति काल में इस तरीके से प्लेन नष्ट हो रहे हैं तो बड़ी दुखद बात है। और हमारी जो एयरफोर्स है, वो एक्सीडेंट के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। ये बड़ी दुखद बात है। नंबर 1 है दुनिया में एक्सीडेंट के मामले में। हम जो है हर 2 साल में एक फाइटर स्क्वाड्रन जो है अपना एक्सीडेंट में बर्बाद कर देते हैं। और ये क्यों होता है? ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी एयरफोर्स ही इतने एक्सीडेंट कर रही है? चाइनीज़ एयरफोर्स को हम देखें तो पिछले 10 साल में 5-6 से ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं हुए हैं। अमेरिका की बात करें तो वहाँ 1-2 से ज़्यादा नहीं हुए हैं 10 साल में। हम यूरोप की कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ भी नहीं हुए। लेकिन हमारे यहाँ इतने ज़्यादा क्यों होते हैं? तो ज़रा-सी मैंने इस पे रिसर्च की तो कुछ फैक्ट समझ में आए। तो एक कारण एक्सीडेंट का तो ये है कि हम बहुत ही पुराने प्लेन जो है उड़ा रहे हैं। तो मिग में इतने ज़्यादा क्रैश इसलिए होते हैं क्योंकि वो 1960s का प्लेन है और अभी चल रहा है, अभी हम जो है 2020s में आ गए हैं। तो ये प्लेन जो है 50 साल से ज़्यादा पुराना है। तो जो 50 और एक प्लेन की लाइफ़ जो है मैक्सिमम यही होती है, 40 साल के लगभग। तो हम इतना उसको घसीट रहे हैं, इतने पुराने चला रहे हैं, इसलिए जो है एक्सीडेंट रेट हमारा हाई है। जैगुआर भी हमारा काफ़ी पुराना है, मिग भी मिराज भी हमारा जो है काफ़ी पुराना है, मिग भी है। तो एक रीज़न तो ये है कि हम पुराने उड़ा रहे हैं इसलिए एक्सीडेंट हो रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि हमारे पायलट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं मिल रही है। अब प्रॉपर ट्रेनिंग से मेरा मतलब ये है कि एक पहले बेसिक फ्लाइंग होती है, फिर जो है आप जेट ट्रेनर पे शुरू करते हैं, बेसिक जेट ट्रेनर पे, फिर आप इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर पे जाते हैं, फिर आप एडवांस जेट ट्रेनर पे जाते हैं, फिर आप जो है फाइटर पायलट जो है सुपरसोनिक वाले जो है आप उड़ाना शुरू करते हैं। तो सारे दुनिया के जो देश हैं सबसे ज़्यादा खर्चा वो करते हैं बेसिक चीज़ों पर, कि उनके पास अच्छी क्वालिटी के और सफिशिएंट नंबर में बेसिक ट्रेनर हो, एडवांस जेट ट्रेनर हो, इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर हो, वो हों। लेकिन हमारे देश में जो है ये सबसे कम खर्चा जो है यहीं पर हो रहा है। तो जो मैं देख रहा था हमारे पास जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं वो 90 समथिंग है, जो कि बहुत लो फिगर हो जाता है, इतनी बड़ी एयरफ़ोर्स के हिसाब से। तो हमारे पास बहुत ही कम मात्रा में जो है इंटरमीडिएट और जेट ट्रेनर हैं। तो इसका नुकसान ये होता है कि पायलट जो है हमारा ये बेसिक चीज़ें चलाता है और उसके बाद सीधे उसको फाइटर प्लेन जो है उड़ाने पड़ते हैं। तो वो भी एक रीज़न होता है कि हमारी इतनी कैजुअलिटी क्यों होती है। और जो हम उसको प्लेन देते हैं नए पायलट को चलाने के लिए, वो स्टार्टिंग में मिग जैसे ही देते हैं, सुखोई नहीं दे देते क्योंकि वो बहुत महँगे होते हैं और जो देते हैं हम यही देते हैं। तो एक तो उसको आप पुराना प्लेन दे देते हो और उसको जो जितना पीछे के लेवल के बेसिक के लेवल का जो एक्सपीरियंस फ्लाइंग एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो उसको नहीं मिलता है। तो ये 2 बहुत बड़े रीज़न हैं जिसके कारण जो है हमारे यहाँ एक्सीडेंट रेट जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। इसको सुधारने का सॉल्यूशन भी बड़ा ईज़ी है। इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर और एडवांस जेट ट्रेनर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खरीदिए। तो एचएएल का जो एचटीटी-40 है जो कि वो बना रही है ट्रेनर एयरक्राफ्ट, वो अपने शेड्यूल से लगभग 10 साल पीछे चल रहा है और नए प्लेन खरीद जो हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई है, बड़ी दुखद बात है। और हॉक जो हमने खरीदा था ट्रेनिंग के लिए वो भी जो है उतनी सफिशिएंट नंबर में नहीं खरीदा गया। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है और ये इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो इस ये तो आपके फ्यूचर की जो कैजुअलिटी हो रही है, जो इतने प्लेन आपके जा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएँगे। तो यहाँ करने की ज़रूरत है और कोई भी सरकारों ने जो है इस पर सीरियसली काम नहीं किया है, गलती दोनों तरफ से है। एक तो डीआरडीओ, एचएएल और एडा जैसी संस्थाएँ हैं, पहले सरकार को ये कह देती हैं कि हम इतने साल में बना के दे देंगे। तो सरकार जो है इनके भरोसे बैठ जाती है कि चलो ये बना के दे देंगे। ये बना के देते नहीं हैं, 5 साल 10 साल डिले करते जाते हैं और एयरफ़ोर्स को जो है दूसरे देशों से भी खरीद के नहीं दिया जाता है। तो अल्टीमेट सफ़र जो कोई करता है तो वो एयरफ़ोर्स सफ़र करती है। तो इनके मॉडर्नाइज़ेशन की सख्त ज़रूरत है और एडवांस फाइटर प्लेन खरीदें ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंटरमीडिएट और एडवांस जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदो, वो सबसे ज़रूरी है। क्योंकि प्लेन गया सो गया एक्सीडेंट में, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पायलट। पायलट
को जो ट्रेन एक फाइटर पायलट को बनाने में देश का करोड़ों रुपया खर्च होता है और फाइटर पायलट हर कोई ऐरा-गैरा आदमी नहीं बन सकता। वो बहुत ही स्पेशल टैलेंटेड लोग ही बनते हैं। तो ऐसे टैलेंटेड लोगों को आप लूज़ कर देते हैं अपनी इन पुराने सब कबाड़ को उड़ाने के लिए उनको मजबूर करके। तो यहाँ पे बहुत सीरियस ध्यान देने की ज़रूरत है जो कि हमारी सरकार नहीं दे रही है। तो आज की बात जो है मैं ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, प्रधानमंत्री जी को ट्वीट कीजिए ताकि वो भी जो है ज़रा ध्यान दें इस चीज़ पे कि भाई बेसिक और एडवांस जेट ट्रेनर पहले लेके आइए एयरफ़ोर्स में। बहुत कम हैं जो भी हैं अभी उसको बढ़ाइए ताकि कैज़ुअलिटीज़ जो हो रही हैं, जो प्लेन हमारे लूज़ हो रहे हैं वो ना हो। तो फिर मिलेंगे किसी और दिन, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।